1 सितंबर को हुई चोरी की घटना का किया खुलासा। 3 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ जयपाल बघेल। शुक्रवार को दिल्ली से क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत पर की टिप्पणी। भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही मस्जिद जा रहे हैं भागवत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात बिहार की करेंगे, जहां पर दानापुर पुलिस ने 1 सितंबर को रूपसपुर थाना क्षेत्र के प्रख्यात कुमार के घर हुई चोरी की घटना का उद्भेदन किया है, खुलासा किया है और इसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि चोरी के 3 लैपटॉप, 9 अच्छी कंपनियों के बैग और 2 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें पाया गया कि एक हुलिया जो सीसीटीवी फुटेज में है वो एक व्यक्ति से मिलता है जो बेली जगदेव पथ पे उसका चाय का स्टॉल है। वहाँ पे जब गुप्त रूप से पूछताछ की गई, उस लड़के को जब एप्रीहेंड किया गया तो ये पता लगा कि वो लड़का उस चोरी में इन्वॉल्व था। उसके पास से 1 लैपटॉप और 9 बैग रिकवर किए गए। उस लड़के का नाम था रोहित। उसी के साथ साथ उसके 2 सहयोगियों को भी कल जो है वो दिन और रात में अभियान चला के गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम गोलू और सोनू है। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ देवहलिया पथ स्थित मटियारी गांव के पास स्थानीय पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश से आ रही एक पिकअप वैन से 24,000 बोतल कोडीन कफ सिरप को बरामद किया है। साथ ही पिकअप चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कैमूर में 24,000 बोतल कोडीन कफ सिरप को पुलिस ने बरामद किया है और इसी के साथ एक तस्कर को भी, एक चालक को भी गिरफ्तार किया है। रोहतास के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू डिलिया वार्ड नंबर 21 के रामलखन चौधरी के ऊपर शराब माफियाओं ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग रामलखन चौधरी घायल अवस्था में बेहोश होकर गिर गए। रामलखन चौधरी ने कहा है कि उपेंद्र चौधरी, बंसी चौधरी और संतोष चौधरी ने एक साजिश के तहत उनके ऊपर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जब रामलखन चौधरी को उनके ही परिवार के लोगों ने उठाकर पुलिस थाने ले गए तो पुलिस ने बिना इलाज कराए उन्हें बता दें आपको कि इंजरी के ही उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया। हम दुकान पर थे, बैठे हुए थे। आप और एक बाइक उन लोग प्रोग्राम बनाया था पहले से, रोड से एकदम मार दिया। हम बेहोश हो गए, या फिर भटकने लगे और हम घर में कोई नहीं था। क्या इनका जो है ये बताया, इनको जो अभी हम देखे कान के पास जो है सर पे रड से मारा गया है। FIR देखिए मेरे पास है, FIR में भी लिखा गया है कि रड से मारा गया है, लेकिन सेक्शन जो है लगाया नहीं गया है। 323 और 341 है। चलिए, तो आपको बता दें कि मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान MVI चंद्र प्रकाश की पहल पर तस्करी के लिए जा रहे कंटेनर में बंद 46 पशुओं की जान बच सकी है। मौके से 3 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि तमाम जितने भी पशु थे जिन्हें बरामद किया गया है उन्हें सुरक्षित निकालकर पूरब सराय स्थित गौशाला में रखा गया है। इस घटना में पुलिस को चकमा देकर वाहन चालक और खलासी फरार हो गया है, लेकिन 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है जो पशुओं के बीच ही छिपकर बैठे हुए थे। यह तस्वीर देखिए किस तरह से पशुओं को इस तरह लेकर जाया जा रहा था तस्करी के लिए और 46 पशुओं की जान बच सकी है, आप देख सकते हैं। और लगातार पशु तस्करी का जो मामला है वो सामने आ रहा है और जितने भी तस्कर थे वो ऐसे छिपकर पशुओं के बीच में बैठे हुए थे। 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। रूटीन चेकअप कर रहे थे, उसी में ये गाड़ी क्या कहते हैं बरियारपुर तरफ से जा रही थी तेजा तालाब के पास में, हाथ देने पर नहीं रुका है तो हम लोग चेज करके उसको पकड़े हैं। तो उस पर गाड़ी पे यूपी नंबर लिखा हुआ है। जब उसको वेरीफाई किया गया तो वो गाड़ी का नंबर फर्जी निकला। फिर जाके पता चला कि उस पर जानवर लोड है और उसके बाद थोड़ी देर में वो ड्राइवर और खलासी भाग गया। हम नहीं खरीदे, जिसका जानवर वो खरीदा है।
और कहाँ लेके जाना था इसको? यार तो ये बगल में हाट है, यहाँ धोरैया। अच्छा, धोरैया कहाँ पड़ता है ये? यहाँ से 4 घंटे का रास्ता, 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटा मतलब कौन जिला पड़ता है? हमको नहीं पता जिला कौन सा। रोहतास के सजारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैजला में ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास ट्रक की चपेट में आने से बुलेट सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान राजपुर के भटौली के सिगासन राम की पुत्री शोभा कुमारी के रूप में हुई है। मृतका की बिहार पुलिस के मेरिट लिस्ट में मृतका का नाम आया हुआ था और उसकी शादी 4 महीने पहले ही नावानगर के रूपसागर निवासी अरुण कुमार से हुई थी। स्पॉट मौत देखे थे। क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से हुआ था। क्या कारण हुआ एक्सीडेंट होने का? ब्रेकर के चलते हुआ था। क्या ब्रेकर में क्या दोष? ब्रेकर एक इधर चाहिए एक उधर चाहिए। ज्यादा ब्रेकर की संख्या है। खगड़िया के अलौली प्रखंड अंतर्गत दहमा खैरी खुटहा पंचायत के मोहनपुर में वज्रपात से झुग्गिया निवासी व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग झुलस गए जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। तो खगड़िया में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 2 लोग वज्रपात से झुलस गए हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा के द्वारा सीजेएम कोर्ट में मिथिला पंचांग और बनारसी पंचांग के संपादक पर परिवाद दायर किया गया। दरअसल मिथिला पंचांग पर एवं बनारसी पंचांग सभी पंचांग के ऊपर परिवाद दायर किया गया है। परिवादी संजीव कुमार झा ने बताया कि पंचांगों के संपादक और सहयोगी मनमाने तरीके से तिथि का हेरफेर कर रहे हैं। किस नियम के आधार से किसी पक्ष 14 दिन का और किसी पक्ष को 16 दिन का बनाकर लोगों के बीच में भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच में झंझट चल रही है। और इस तरह की समस्या को देखते हुए लोक चेतना दल ने लोगों ने दोषी पंचांग के संपादक एवं उनके सहयोगी प्रकाशक पर परिवाद दायर किया है। पंचांगों के संपादक और उनके सहयोगियों के द्वारा पंचांगों में मनमानी तरीके से तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है। तिथि के निर्धारण मनमानी तरीके से होने से कभी कहा जाता है कि 3 बजे से शुरुआत है तिथि का, कभी 5 बजे से, मतलब अपने मन से शुरुआत निर्धारण कर दिया जाता है, जिसके लेकर के आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। अभी जितिया पर्व के अवसर पर ये महिलाओं को 36 घंटा तक जो है उपवास करना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी महिलाएं बीमार होकर अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है उनको। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी थाना परिसर में नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक राजस्व पदाधिकारी प्रिया आर्यनी और थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पूजा समिति सदस्य एवं ग्रामीण शामिल हुए, जिसमें पूजा के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। रोहतास के सासाराम में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा छात्रों के लिए अनूठे पहल कैरियर गाइडलाइन कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया। वहीं ड्रीमर्स एंड मोटिवेटर्स मीट के द्वितीय सत्र में जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और सुश्री अनु कुमारी वरीय उप समाहर्ता के द्वारा बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया और इस सत्र में 70 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। संवाद के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा तैयारी के क्रम में स्ट्रेस मैनेजमेंट के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए। जितना सवाल इन सबका जवाब है एकदम अच्छे से, समय मिले यदि तुम लोग को तो मतलब देख लो। 1.5-2 घंटे का लाइव था ना उस दिन अंकित हम लोग का, हाँ, तो उसको मतलब देख लेना। अब जैसे एक फर्स्ट सवाल स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। हर एक आदमी का अलग अलग स्ट्रेस मैनेजमेंट का उपाय होता है। चलिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ
हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। लेना हो फर्नीचर तो आइए शोरूम आर बाजार। लेना हो इलेक्ट्रॉनिक सामान तो आइए शोरूम आर बाजार। टीवी, फ्रिज, बेड या फिर अन्य साजो सामान, क्योंकि रेंज और सही रेट तो यही मिलेगा। यहां मिलेगा 1 वर्ष पूरे होने पर 18 से 25 सितंबर तक विशेष ऑफर। सभी आइटम पर मिल रहा है 50% की भारी छूट। बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम आर बाजार में। हमारा पता है बेगूसराय NH 31 एलेक्सिया हॉस्पिटल के सामने और उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के बगल में। हमें संपर्क करें 9693131066 पर। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता।
थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कासगंज जनपद में आए दिन लूट और छिनतई की घटनाएं हो रही हैं और अधिक इन घटनाओं के होने के चलते बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद है। इसी की वजह से कासगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सर्विलांस टीम और कासगंज पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में कई अहम लूट कांड का खुलासा भी हुआ है, जिसमें 3 लाख कासगंज बाजार से बदायूं में हुई वारदात का भी शामिल होना उन्होंने कबूला है और इनके कब्जे से 1,25,000 रुपए कैश, 2 नगद और कई सामान को बरामद किया गया है। कासगंज थाने को बहुत बड़ी अच्छा सफलता मिली है। ये आपको विदित है कि 5/9/2022 और 7/9/2022 को एक चोरी और लूट की घटना हुई थी। उसमें एक गिरोह हम लोगों ने पकड़ा था। उसमें 2 लोग अभी गिरफ्तार भी हो गए थे। उनके जो मुख्य जो लीडर है राम बाबू और उसके साहिबागी जो जब्बू है, आज वो सुबह ताज मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए थे। और चलिए, चंदौली के सिवान में मिली तिरपाल में लपेटी अज्ञात युवती, स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोड़रिया गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां से एक युवती को बरामद किया गया है। थाना चंदौली क्षेत्र के गांव कोड़रिया में एक युवती के घायल पड़े होने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस ने रिस्पांस किया, वहां जाके देखा और उसको जिला अस्पताल में ला के एडमिट कराया गया। तभी तक उसका जो ट्रॉमा फेसिक मेडिकल हुआ है उसमें ज़ाहिर तौर पे कोई गंभीर चोट के निशान नहीं है। चंदौली में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध बोल्डर गिट्टी लदे ट्रक को सीज कर दिया। बता दें आपको कि इसको लेकर खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। पकड़े गए ट्रैक्टर को वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसी के तहत सीज भी किया गया है। ट्रैक्टर को बता दें आपको कि ललमनिया पहाड़ी से अवैध खनन किया जा रहा था। चंद्रप्रभा रेंज के उचेहरा गांव के पास का ये मामला है। गाड़ी हम लोग नाइट पेट्रोलिंग पर थे, शिकारगंज से लालबनिया पहाड़ी नाइट पेट्रोलिंग की जा रही थी। उसी दौरान लालबनिया पहाड़ी से एक ट्रैक्टर आ रहा था, गहरा शिकारगंज मार्ग पर चेकिंग के दौरान उस ट्रैक्टर पर चंद्रप्रभा मंडी विहार क्षेत्र से पहाड़ी से गिट्टी लोड करके परिवहन किया जा रहा है। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। ग्वालियर में फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है जयपाल बघेल। तो मोस्ट वांटेड अपराधी जयपाल बघेल एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। शुक्रवार को दिल्ली से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। दस्तावेज हासिल करने के लिए जयपाल को स्कूल ले गए थे पुलिसकर्मी और ऐसे में इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी उसे लेकर गए थे स्कूल, यानी 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 9 साल बाद हत्याकांड मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा था जयपाल। तो ग्वालियर में हत्या और अपहरण के मामले में 9 साल से फरार जिस आरोपी जयपाल बघेल को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था, वह एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। जयपाल बघेल को 3 पुलिस कर्मचारी उसके स्कूल से संबंधित दस्तावेज हासिल करने के लिए उसे स्कूल लेके गए थे, जहां से वह किसी तरह से पुलिसकर्मियों की नजरों से ओझल हो गया और इस पूरे मामले में एसपी ने आरोपी के साथ गए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जयपाल बघेल ने बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़के का अपहरण किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस रिमांड में था और एक विवेचना के कार्य हेतु यहाँ पे लाया गया था, जहाँ पर उसने मौका देखकर बड़ी चालाकी से झांसा देकर
पुलिस कर्मियों के बीच से वो निकला। तो अभी उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग उसी में लगे हैं और भ्रमण कर रहे हैं और उसको जल्दी पकड़ेंगे। चलिए, इस खबर पर ग्वालियर से सहयोगी गुड्डू सविता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुड्डू, 9 सालों से पुलिस को जिसकी तलाश थी उसे गिरफ्तार भी किया गया, काफी जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो 9 घंटे भी नहीं टिक पाया पुलिस के गिरफ्त में। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये घटना है जो भोलापुर थाना क्षेत्र की थी, जिसमें एक युवक था जो 10 साल से फरार चल रहा था, जिसमें 10,000 रुपए का इनामी जयपाल बघेल नामक घटनाक्रम प्रफुल शर्मा नामक नाबालिग बच्चे का अपहरण किया था और घर वालों ने फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगने के बाद उसे हत्या कर दी गई थी। हत्या करने की रवि के ये व्यक्ति है बदमाश, जो फरार चला था, जिसकी तलाश में भोलापुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। इसको लेकर 10 साल से लगातार इसकी तफ्तीश दी जा रही थी, लेकिन सब पुलिस को सूचना लगी परसों, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम ये रहा था कि ये जो व्यक्ति है बदमाश था, उसने अपना फर्जी जाति मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर यहाँ पेश कर दिया था कि मेरे व्यक्ति मर चुका है, लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल पुलिस ने की गई तो हुए की हिसाब से पहचाना गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसको पुलिस यहाँ पर लेकर आई तो उसकी जांच पड़ताल यहाँ पर विवेचना के लिए घासमंडी ग्वालियर थाना की घासमंडी में ले आए। स्कूल में इसको अंक सूची के लिए ले आए थे, लेकिन उसी समय 3 पुलिसकर्मी इसके पास में थे जो उनको चकमा देकर वहां से फरार हो गया। जो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद उसकी भागने की तस्वीर जो कैद हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी इस बदमाश की गंभीर की आरोपी कहाँ भागा गया, लेकिन पुलिस की एक बड़ी नाकामी यहाँ सामने आई है। चलिए, पुलिस की एक बड़ी नाकामी सामने आई है। तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मोहन भागवत को पहली बार उन्होंने बधाई दी है और ये बधाई इसलिए दी है क्योंकि वो मदरसे और मस्जिदों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही ये संभव हो सका है। दिया है मोहन भागवत जी को, बधाई दी है। जीवन में पहली बार उनको मैंने धन्यवाद और बधाई दी है। क्यों दी है? क्योंकि उन्होंने अपनी लीग से हटकर जिस प्रकार से वो बातचीत करते रहे हैं, अपना उनके जो आरएसएस के कार्य करते रहे हैं, उससे लीग से हटकर वो मदरसा गए, मस्जिद गए। जो मुस्लिम टोपी लगाने से कतराते थे, आज वो मस्जिद में जा रहे हैं, मदरसे में जा रहे हैं। यही बहुत बड़ा प्रभाव 15 दिन में आपने देख लिया भारत जोड़ो यात्रा का। चलिए, तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ग्वालियर में जिला अदालत में पेशी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मामले में वो पहली बार पेश नहीं हुए हैं। दरअसल मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जिस संस्था के बारे में उन पर आरोप लगाया गया है वो रजिस्टर्ड संस्था है ही नहीं, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बता दें कि जेएमएफसी कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी है। वहीं चीते की वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा है। पहला केस नहीं है यहाँ पर, एक बार पहले भी इस प्रकार का केस मुझ पे लग चुका है। और एक हैरत अंगेज की बात यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसकी मानहानि कैसे मैंने कर दी? चलिए, ग्वालियर में एक मां अपने बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दर दर भटक रही है। हैरानी की बात यह है कि बहुत चर्चित अभिषेक तोमर हत्याकांड को 4 साल हो चुके हैं और इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। हालांकि आरोपी कई दफा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हर बार उनके आवेदन निरस्त हो गए हैं। बता दें कि 20 फरवरी 2018 को तानसेन नगर तिराहे पर अभिषेक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम तब दिया था जब अभिषेक अपने भाई के साथ कोर्ट से वापस लौट रहा था। इस मामले में अब तक सिर्फ एक ही शख्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 आरोपी इसमें शामिल थे। इसमें से एक की गिरफ्तारी हुई थी जो जमानत पर है, एक की हत्या हो चुकी है और बाकी 5 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।
समस्या को लेके आई हूँ क्योंकि मैं एसपी ऑफिस आके परेशान हो गई। मेरे बेटे की अभिषेक तोमर की सन 2018 में हत्या हुई थी। आज की तारीख में 4 साल हो गई, 5वीं साल चल रही है। अभी तक पूरे मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए और दूसरे जाने और किसी को मुलजिम बना दिया है प्रशासन ने। कहने को तो शिवराज मामा बड़े बड़े वादे मंच से करते हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत तब सामने आई जब एक लाडली मामा के मंच के सामने रोते हुए नजर आए। जी हां, युवती का कहना था कि वह 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ना अधिकारी सुनते हैं, ना नेता और ना ही सरपंच और सचिव। युवती को एजुकेशन लोन की सख्त जरूरत है, जिसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से वो बातचीत करना चाहती थी, उनसे गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन अधिकारियों ने सीएम तक पहुंचने ही नहीं दिया। मैंने 2018-19 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज छिंदवाड़ा में एडमिशन लिया था, जिसके लिए मेरे को 4.5 लाख का लोन चाहिए था। जब मैं लोन लेने कैबिनेट मंत्री पानसे जी के पास में गई तो बोल रहे थे कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम कॉलेज जाओ। उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। चलिए, इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दी इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।